गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आज हम पहले सीख रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बोलो, मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छे से जानते हो, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आगे जो आपको चीज सिखानी है उसमें इसका मैं यूज करूंगा। क्लियर, इसलिए पहले ये बेसिक सिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग सिखाऊंगा। क्लियर, तो यहाँ पर समझो मैं क्या बता रहा हूँ। आप जानते हो अलग अलग फील्ड के लिए ग्रेविटेश मतलब पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। बोलो, फील्ड इन द सेंस अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा फील्ड है, बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर, ऐसे ही हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अलग अलग फील्ड में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें हर चीज किसके बिटवीन होगी, मास के बिटवीन होगी। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हर चीज किसके बिटवीन होती है, चार्ज के बिटवीन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो हर चीज किसके बिटवीन होती है, मैग्नेट के बिटवीन होती है। बात समझ में आए, बोलो। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि सपोजेड ये एक मास है m1, ये एक मास है m2 और डिस्टेंस है बिटवीन r। तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जी m1 m2 अपॉन r। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होता है। माइनस क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा इस टॉपिक के अंदर बोलो सारे अट्रैक्शन नेचर के होते इसलिए नेगेटिव आता है। फॉर न्यूमेरिकल यूज जी m1 m2 अपॉन r। बात समझ में, ये जो मैंने बताया वो आपको बाई पार्टिकल के लिए बताया। किसके लिए बताया, बाई पार्टिकल। अगर ट्राई पार्टिकल मिल जाए, टेट्रा पार्टिकल मिल जाए तो भी हमें अप्लाइड करना आना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको ये बेसिक बात बताई। अच्छा, ये कितने पार्टिकल है, बोलो दो पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल का मास होता है। अगर ये दोनों सेम होता है तो मैं जी एम स्क्वायर अपॉन आर कर देता। बोलो, बात समझ में। हम पहले से पॉसिबिलिटी लेते हैं m1 m2। बोलो m1 m2 लेते हो, m1 बराबर m2 बराबर m हुआ तो क्या बन जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा यहाँ पर नोट करके क्या बता रहा हूँ, एट इन्फिनाइट मतलब अनंत पर। बोलो, मैंने कहा अनंत पर। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, बोलो जीरो। क्लियर, बोलो हमेशा ध्यान रखना इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर, अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि सपोजेट ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो मैंने कहा, बोलो बाई पार्टिकल, बोलो सिस्टम, बोलो सिस्टम। ठीक है, बोलो द्विकणीय तंत्र। क्लियर, क्या लिखा, बोलो बाई पार्टिकल सिस्टम। क्लियर, मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो भी ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो ट्राई, बोलो पार्टिकल सिस्टम। क्लियर, ट्राई पार्टिकल सिस्टम मतलब त्रिकणीय तंत्र। क्लियर, जैसे मैंने कहा, बोलो एक्चुअली तो यही होता है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ। क्लियर, मैंने कहा यहाँ पर सपोज दैट ये मैंने दे दिया। क्लियर, और मैंने कहा यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है। क्लियर, और मैंने कहा ये r है, ये r है, ये r है। क्लियर, और मैं पूछूं आपको इसका, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैं क्या कर लूंगा, PEG नेट इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दू PE नेट, बोलो नेट मतलब परिणामी टोटल। ओके, क्या लिखूंगा इसके लिए, जी m1 m2 अपॉन r। क्लियर, ओके ओके, क्या लिखूंगा, बोलो जी
m2m3/r। ओके, बोलो यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ समझना। क्लियर? मैं क्या लिख दूं प्लस, बोलो Gm3m1/r। इसका मतलब बेसिक तो यही हुआ ना, बोलो इसी से तो मैंने किया है। बोलो क्लियर? तो टेट्राकण सिस्टम का समझ गए? बोलो ओके। मैंने कहा आपको सपोर्टेड, बोलो सपोर्टेड सपोर्टेड सपोर्टेड, बोलो आपको टेट्राकण बताऊं कैसे समझ गए? बोलो क्लियर? ओके, अब तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और टेट्रागन समझ ही गए ना? बोलो ए बी सी डी 4 कर दिए, समझ गए? बोलो मैंने कहा आपको, मैंने दिया क्वेश्चन, ठीक है? बोलो यहाँ पर 1 kg 1 मीटर, 1 kg 1 मीटर, 1 kg, बोलो ओ अरे 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 1 kg 1 मीटर। क्लियर? ये मैंने आपको दिया, बात समझ में आई? बोलो। और मैंने आपसे पूछा, बोलो ई जी, बोलो यहाँ पर नेट, पहले बताओ इतना से मैं आप भाषा समझ गए नहीं समझ गए? बोलो मैं आपको पूछूं इस त्रिकण सिस्टम की कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्लियर? अब आपको ऑप्शन मिले ए, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो बोलो यहाँ पर 3G, बोलो एक मिला 6G, एक मिला, बोलो 9G, एक मिला नन ऑफ दीज। क्लियर? ये आपको ऑप्शन मिले। पहले बताओ हमेशा काम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भाई मुझे ऑप्शन कैसे मिले हैं? क्लियर? तो मेरे को जैसे ही ऑप्शन मिले ये तो मैं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? तो मैंने कहा जैसे ही मिले बताओ हमें क्या करना है, ये नेट किया। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, जी, बोलो 1 into 1 into 1। क्लियर? अच्छा, बोलो क्या करूंगा, जी 1 into 1 into 1। ओके, मैं क्या कर रहा हूं कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो 1 into 1 into 1। ओके, कुछ समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि यार मेरा 3G आंसर होगा। क्लियर? और न्यूमेरिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3G। भाई सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पहले बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बोलो। अगर मैं यहाँ पर सपोर्टेड ऐसे नहीं देकर वैल्यू भी दे सकता था। जी की वैल्यू जानते हो 6.67 इंटू 10⁻11, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता और वो वाला ऑप्शन में आपको दे सकता था। बात समझ में आई? बोलो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो एक मैं दूं, आप करोगे? बोलो पहले आप ये नोट करो। अच्छा बताओ इसमें मैं कैसा भी क्वेश्चन करूं, राज की बात तो यही है ना? बोलो राज की बात तो यही है। बोलो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप हर, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काम कर सकते हो। ओके,
बात मेरी समझ में आई बोलो आपको? वापस बताऊं? ठीक है, इधर देखो, मैंने कहा ये तो मैंने जान के लिखा, बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो ये बताता है, इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन कराऊं इससे हो जाएगा? फिर भी मैंने कहा कि एक बार अपन क्या करते हैं, अच्छे से माइंड डेवलप करते हैं। तो एक लिखा मैंने बाई पेरेंटल सिस्टम, बाई पार्टिकल सिस्टम, एक लिख दिया ट्राई पार्टिकल सिस्टम। बाई पार्टिकल सिस्टम मतलब दो पार्टिकल हुए, M1 M2, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का अपना एक फॉर्मूला होता है। क्लियर? हर एक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -G m1 m2 अपॉन R होता है। क्लियर? और किसी भी फील्ड में हो, अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। ये नोट क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे बहुत काम की चीज है जो मैं आगे यूज में लूंगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये नोट बताया, यहीं पे मैं आपको एक नोट बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि यही जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो वहां पर क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं। क्लियर? और बीच में क्या होती है, आर डिस्टेंस होती है। तो वहां पर जब मैं फॉर्मूला बताता हूं, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहते हैं प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। बताओ फॉर्मूले सबके सेम है कि नहीं है, बोलो। क्लियर? यहाँ पर क्या है, ये Q1 Q2 बोलो पे डिपेंड करता है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बात मेरी समझ में आए बोलो? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर Q1 Q2 है, यहाँ पर जी है, यहाँ M1 M2 अपॉन आर है। ये मैंने जान के क्यों बताया, ताकि आपको ये समझ में आए कि फॉर्मूले होते एक जैसे। ये फील्ड ग्रेविटेशन है, ये फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यहाँ पर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आएगा, यहाँ M1 M2 आएगा, यहाँ पर Q1 Q2 आएगा, और यहाँ पर भी बीच की दूरी, यहाँ पर भी बीच की दूरी। यहाँ पर ये हमेशा अट्रैक्शन का फील्ड होता है, इसलिए माइनस। ये अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? ये याद है, बाकी की कहानी तो वैसे ही हो जाएगा। आया समझ में, बोलो? अनंत में बच्चा, ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? बोलो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में? ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट पर, बोलो फैक्ट इन द सेंस क्या, कि बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंजर्वेटिव फील्ड में ही होती है। किस फील्ड में होती है, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब क्या होता है, संरक्षित बल, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जैसे स्प्रिंग फोर्स फील्ड, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जबकि काइनेटिक एनर्जी पूरी सभी फिजिक्स में, सभी फील्ड में होती है। क्लियर? तो इसका मतलब ही हुआ कि बोलो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दो नाम सुने आपने? काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, सब जगह होती है, और वो क्या होती है, हाफ mv²। चाहे बोलो फील्ड, बोलो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, सब जगह होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कहाँ होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में होती है, और उसकी वैल्यू इनफिनाइट पे क्या होती है, 0 होती है। ये चीजें फिक्स है। बात समझ में आए, बोलो? तो ये फैक्ट है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ये आपको फैक्ट, आपको डाटा पता होना चाहिए, और मैं इसका आगे यूज भी करूंगा। क्लियर? अभी नहीं बताता तो भी आपको मुझे आगे, क्योंकि मुझे आपको एस्केप वेलोसिटी सिखाना है, पलायन वेग सिखाना है, ये सब मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्लियर? पलायन वेग का नाम सुना, बोलो? अगर किसी को भेजे तो वापस लौट के ही नहीं आए। लौट के नहीं आए मतलब कहाँ पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया। लौट के नहीं आए मतलब कहाँ पहुंच गया, अनंत पे पहुंच गया। तो वहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा कि मैं भेज रहा हूं, तब तो उसके बाद पोटेंशियल भी है, ग्रेविटेशन बोलो काइनेटिक भी है, और लौट के नहीं आ रहा मतलब कुछ भी नहीं है। और समझे समझे, बोलो? तो जो आप बचपन से फॉर्मूले याद करते आ रहे हो एस्केप वेलोसिटी का, उसको मैं निकाल के बताऊंगा।
बोलो बात समझ में? इसलिए मैं आपको पहले से ही बोलो आपको डाटा बता रहा हूँ कि अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। और अनंत का मतलब समझ के बोलो आपको, मैं किसी बॉडी को फेंकूं और वो लौट के ही नहीं आए। अब कोई सोचे सर मैं तो पत्थर फेंकता हूँ वापस आ जाता है, तो तेरे को अगर पत्थर को फेंकना और वापस नहीं आना है तो तेरे को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। तब देख बच्चा वापस नहीं आएगा। चाहे तू हाथी को फेंकना, चाहे तेरे को कोई परेशान कर रहा है उसको फेंकना, बोलो बात समझ में आए, वापस लौट के नहीं आएगा। बट इतनी वेलोसिटी का प्रबंध कैसे करे? बोलो वो प्रबंध कर लेता दुनिया में कोई परेशान ही नहीं होता। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताया, जा तू बहुत परेशान करती है, जा वापस। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? तो ऐसी बातें हम एस का वेलोसिटी में करेंगे। अभी तो केवल मैंने आपको ट्रेलर बताया है, मूवी बाकी है। क्लियर? क्या बोला मैंने समझ में आया बोलो? उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ में आए? क्योंकि मुझे सिखाना है एस्का वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक है पलायन वेग, एक है कक्षकीय वेग। बोलो एक से हम सैटेलाइट बनाते हैं, बोलो एक से हम बोलो हमेशा के लिए भेज देते हैं। मतलब कोई कहे कि मुझे परेशान भी करती है करता है लेकिन मुझे देख के बिना नहीं रहा जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बोलो, 8 किलोमीटर पर सेकंड से भेजना पड़ेगा, जिससे वो घूमती रहेगी और बोलो सैटेलाइट बन जाएगी। बोलो बात समझ में आए? तो दो वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा एस्का वेलोसिटी, एक पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा अभी अपन यहाँ आ जाए बोलो, अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये तो मैंने आपको पहले लॉजिक सिखाया और इस लॉजिक का यूज करके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन। बात समझ? एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि पोटेंशियल बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? तो फॉर्मूला चार ऑप्शन दे रखा हो तो पहचान जाओगे। बोलो ये भी है, ये भी है, ये किसका है बोलो, ये किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पढ़ते तब भी आता है बोलो, हर एक ऐसा फोर्स, ऐसा फील्ड जो कंजर्वेटिव होता है, जहां पर एनर्जी कंजर्वेट रहती है, वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। क्लियर? बात समझ में आए? हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। क्या है बोलो, वर्क एनर्जी पावर। उसमें तो मैं आपको सारे फील्ड के एक साथ फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि उसमें तो हम पर्टिकुलर एनर्जी की बात करेंगे। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, जब मैं खाली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो पूरी फिजिक्स की सारी पोटेंशियल एनर्जी एक साथ बताऊंगा। अभी हम पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये साथ में इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आए। बात समझ में आया बोलो? ओके, ये वाला समझ में आया बोलो? ये क्यों बताया समझ में आया कि अगर ये पता है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। क्लियर? अगर मैं यही 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 अगर आपको चार पार्टिकल वाला देता, चलो क्वेश्चन में करा दूंगा। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये मैंने कराया है और अब मैं जो पूछूंगा वो आप बताओगे। क्लियर? ओके, तो ये नोट करोगे। क्वेश्चन नोट हो गया बोलो? क्लियर? अब मैं दूंगा, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? मैं आपको एग्जैक्ट जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन आते हैं वैसे पूछूंगा। क्लियर? ये भी आप समझ गए बोलो, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे सोल्व भी कर सकते थे अगर नीड मिलती। 3 × 6 × 10⁻⁻11। क्लियर? और जूल जो भी है आंसर आ जाएगा। क्लियर? बट मेरे को पूछा ही नहीं है तो मैं आगे क्यों सोल्व करूं? हमेशा किसी भी क्वेश्चन को कहां तक सोल्व करना जैसा वो आपसे पूछना चाहता है। क्लियर? इसलिए जब भी आप सीट में क्वेश्चन करो, जब भी आपको दूध ऑप्शन जरूर देखा करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड को चलाना है कि मुझे वास्तव में जी की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। क्लियर? ओके, तो मैं दू करोगे आप बोलो?
ठीक है, हटा दूं मैं बोलो ये? ओके, मैंने दिया आपको पहले बताओ, इतना सा बोला, समझ में आया बोलो? ओके, इसी को एग्जामिनर कैसे दे सकता था? एक ट्रायंगल त्रिभुज के तीन कोनों पर क्रम से 1 kg, 2 kg, 3 kg बोलो पार्टिकल प्रेजेंट है, और हर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उसी को मैंने आपको डायग्राम में दिया। लैंग्वेज दे तो भी चलेगा, ऐसा दे तो भी चलेगा। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। क्लियर? पहला है 73 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, और जूल। क्लियर? एक ऑप्शन है आपके पास, बोलो बोलो, यहाँ पर मैंने कहा 66 10⁻⁻11 जूल। ओके, एक आपके पास ऑप्शन है सपोजिट 43 इंटू 10⁻⁻11। ओके, और एक है आपके पास, मैंने कहा नन ऑफ दीज। क्लियर? ओके, कौन फटाफट बताता है सबसे पहले? देखते हैं। ठीक है, 43, बी है 66। अब ठीक है, इसको 76 कर लो। चलो ठीक है, हो गया। चलो, कौन किसका आंसर आया? ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का? क्या बात है, सबके थोड़े थोड़े आंसर आ रहे हैं। और बाकी सबका क्या मानो? इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कर लिया? करे? क्या आया बोलो? ठीक है, अच्छा, इधर देखो। सबसे पहले पी बोलो ने। अच्छा, कोई मन में ये तो नहीं सोच रहा सर इजी इजी तो आपने कर लिया, टफ हमें दे दिया? और बाद में मैं भी तो बताता ही हूँ ना। क्लियर? ओके, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, इजी टफ कुछ नहीं, जो मैंने कर दिया वैसे थोड़ी बताऊं, पूछूंगा कुछ तो अलग पूछूंगा ना। अच्छा ठीक है, अच्छा पहले बताओ, इनसे तो कोई नहीं डर रहा है? ये तो 1 मीटर 1 मीटर खाली देने का तरीका है। क्लियर? कि कोई नीचे 100 तो नहीं लिख दिया बोलो? यहाँ पर क्या करूंगा बोलो? डायरेक्ट कर दूं 1, बोलो 2 और 1। क्लियर? प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बोलो, समझ के नहीं समझ के बोलो, कर दो ऐसे बोलो। ओके, मैंने कहा 2, बोलो 3 1। क्या कर दो बोलो? मैंने कहा 3 1 और 1। तो मैंने क्या देखा? ये 2G, ये 6G, और ये कितना बोलो? 3G। क्लियर? अच्छा, तो ये कितना हो गया बोलो? 11G। तो 11 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। किसी ने किया मल्टीप्लाई? किया कि नहीं किया बोलो? ऑप्शन पास पास में है, बोलो बात समझ में आए बोलो?
ओके, तो 6.67 को 11 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 70, 73, 73.6। क्लियर? इसका मतलब पहले मैंने सही लिखा था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बोलो ये इंटू 10⁻⁻11, बताओ क्या टिक करोगे? ए। ठीक है, अब जिन्होंने बी किया उन्होंने क्या किया, समझ में आया? बोलो। हटाओ इसको। और 60 माना स्मार्ट करना सीख गए हो, बट ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ए होगा कि बी होगा? बोलो। ए होगा। ये ऑप्शन क्या कहता है, समझ में आया? बोलो आपको कि ऑप्शन पास पास है। मैंने आपको पहले ही कहा हमेशा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ऑप्शन दूर दूर होते, दूर दूर, पास पास पता चलते ही नहीं चलते। बोलो, ये ऑप्शन पास पास में है, एक 66 एक 73 है, पास पास में ही हुए ना, तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट। जिसने बी किया, सी वाले तो राम जाने क्या कैलकुलेशन की, बी वालों का तो मुझे पता चल रहा है कैसे मिस्टेक करी होगी। क्लियर? ओके, आया समझ में? बोलो। एक और दो करोगे? आज क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, समझ में आया? बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये नीचे उधर 100 लिखा हुआ 1 कैसे कर दिया, समझ में आया? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है। क्लियर? ओके, हो गया ये नोट? बोलो। ओके, मैंने कहा आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बोलो। पहले कराया 1, फिर कराया 2, और फिर कर रहे हैं 3। ठीक है, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है, किस किस का हो गया है? जरूरी है हमेशा किलोग्राम में दे? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, पहला मास क्या दिया है? 500 ग्राम, तो किलोग्राम में कितना हो गया? आधा किलोग्राम। अरे समझे समझे। दूसरा मास कितना दिया? 2000 ग्राम, मतलब 2 किलोग्राम। बीच की डिस्टेंस कितनी दी? बोलो 50 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर। अरे समझे नहीं समझे? बस बाकी तो फिर तो हो ही जाएगा। बोलो, आधे से आधा कट गया। अरे समझे ही समझे? बोलो। क्लियर? ए किसी का आंसर आया? बी समझ के बोलो। ठीक है, वेरी इजी। इधर देखो क्या सिखाने जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर। न्यूमेरिकली ऐसा कर सकते हैं? अरे बोलो, न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? m1 कितना है? बोलो 500 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया? आधा किलोग्राम। m2 कितना है? 2000 ग्राम, मतलब कितना हो गया? 2 किलोग्राम। r कितनी है? 50 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर। क्लियर?
फिर मुझे क्या करना था बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बोलो ग्रेविटेशनल। तो ये जी, चूंकि ऑप्शन जी में जी की वैल्यू रखूंगा ही नहीं, बोलो एक का क्या लिख दूं, आधा, एक का क्या लिख दूं, दूसरा, दूसरे का आधा, आधे से आधा कट गया, बोलो क्या आ गया, 2g। और अगर पूरा वैल्यू पूछता तो भी कर सकते थे, जी की वैल्यू रख देते। आया समझ, बोलो। एक और पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं मिल करके आगे और दे रखा होता तब भी कर सकते थे, बोलो 6.67 इंटू 10⁻11 जूल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड ऑन ऑप्शन, हमें क्या करना है, जी की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। वैसे 99% आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, बोलो आपको यहाँ पर जी की वैल्यू दी जाती है, और नहीं भी दे तो याद होनी चाहिए। हम इतनी बार वैल्यू यूज करेंगे चैप्टर पढ़ने के दौरान कि आपको कम से कम याद हो जानी चाहिए। क्लियर, ओके। हटा दूं मैं, बोलो ये। एक और पूछ रहा हूँ, सबका एक ही लॉजिक है, जी m1 m2 अपॉन आर, बोलो उससे ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे 2 पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे 3 पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे 4 पार्टिकल सिस्टम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा हूँ। क्लियर, ओके ओके ओके। 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है, बोलो 4 kg। जरूरी नहीं है मैं 1 2 3 दूं, 10 20 50 100 और कुछ भी हो सकता है। आपको तो 4 मास से मतलब है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो क्लियर, ओके। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्लियर। और मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी जी नेट। क्लियर। पहले बताओ ये 4 पार्टिकल सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ओके। बताओ फटाफट आप। ऑप्शन दो, बोलो, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत नहीं होता, इतनी इजी है। क्लियर। 12g, 24g, ठीक है, बोलो 20, बोलो मैंने कहा जी। क्लियर, ठीक है, और नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, जब हम सीखते हैं तो सब कुछ लिखते हैं, और जब सीख जाते हैं तो फटाफट हो जाता है। क्लियर। जब मैंने आपको ये सिखाया, जब मैंने आपको ये सिखाया तो देखो मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ लिखा, और जब सीख जाते हैं तो आप समझ गए, बोलो वही काम हवा हवा में होने लगती है। बात समझ रहे हो ना। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलो लगने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बाकी आप देखो तो 10 सेकंड में हवा हवा में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि बोलो आर तो सबका 1 है, जी सब में कॉमन है, तो मुझे करना क्या है, m1 m2 को मल्टीप्लाई करना है। पहले को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, दूसरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तीसरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, चौथे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। तो मुझे करना क्या है, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4, इनको जोड़ना है और जी से मल्टीप्लाई करना, जी सब में कॉमन है। तो आपको क्या पता चला, बोलो यही इसका आंसर होगा। बोलो ये कितना हो गया, बोलो 24g। बात समझ में आया। 10 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता है। पहले बताओ आज मैंने क्या सिखाया, आपको समझ में आया। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल, बोलो आप समय को एनर्जी मैंने आपको सिखाई है। क्लियर। और इसमें मेरे आगे काम आने वाली चीज क्या है, इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर, ओके। चलो आज थोड़ा